की भक्ति पर प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने नागेश्वर का रूप धारण किया था। शिव महापुराण में वर्णन है, जो व्यक्ति नागेश्वर भगवान के दर्शन करता है, नागेश्वर शिवलिंग के दर्शन करता है, वह अंत में भगवान शिव के धाम को पहुंच जाता है। 11वें हैं रामेश्वर भगवान, उनकी कथा तो आप जानते ही हैं। रामचंद्र जी ने, भगवान श्री राम ने जब लंका पर आक्रमण किया, बस बोलो राधे राधे। कौशिक महाराज, कौशिक जी महाराज, विश्वामित्र। हमने पंडित जी से जो है कहा था कि हम 5 बजे तक पूरी कर देंगे, हम जो है समय का अतिक्रमण कर रहे हैं, पर फिर भी बस कुछ बातें हैं जो आवश्यक है, उनको पूरा करके हम कथा को विश्राम करेंगे। तो भगवान श्री राम ने मिट्टी से, बालू से जो है शिवलिंग की स्थापना की है और भगवान भोलेनाथ की पूजा की है। भोलेनाथ प्रसन्न हुए। भोलेनाथ ने भगवान श्री राम को आशीर्वाद दिया कि हे राम, तुम्हारी रावण के ऊपर विजय होगी। जब नाम रखने की बारी आई तो भगवान राम कहते हैं कि श्री शिव है ईश्वर, राम का है जो ईश्वर वो रामेश्वर। भगवान भोलेनाथ कहते हैं नहीं, राम जिसके ईश्वर है वो रामेश्वर है। अब ये तो वैष्णव और शैवों की आपस की बातें हैं, हम तो रोज गा रहे हैं कि हरिहर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। तो रामेश्वरम भगवान की स्थापना हुई है। जे गंगा जल आन चढ़ाई, सो सायोज्य मुक्ति नर पावई। रामेश्वरम के लिए शिव महापुराण में वर्णन है, जो व्यक्ति गंगाजल चढ़ाता है भोलेनाथ को, भगवान रामेश्वर को, वह व्यक्ति सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। पर नियम यह है कि पैदल जाए गंगोत्री, वहीं का गंगा जल लाते हैं, हाँ वहाँ से लाके पैदल जाने का नाम लिया, आप वहीं चढ़ाएंगे। भगवान से प्रार्थना माथे पे गंगा है और गंगा गंगे योजना नाम सदैरपि। हमारे पंडित जी ने बताया था, जो 100 योजन दूर से भी गंगा जी का स्मरण कर लेता है तो उसको गंगा जी में स्नान करने का, गंगा जी में पूजन करने का फल मिल जाता है। तो हम जाएंगे, साधारण जल लेंगे, गंगा जी का स्मरण कर लेंगे और भोले बाबा पे चढ़ा देंगे। शिव महापुराण का नियम यह है कि जो व्यक्ति निरावृत चरण होकर गंगोत्री से जल लाकर रामेश्वरम तक पैदल जाकर चढ़ाता है, वह व्यक्ति सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। महाराष्ट्र के एक संत थे, उनका नाम हमें याद नहीं आ रहा है, आपको याद हो तो बताना। उन्होंने गंगोत्री से जल लिया और रामेश्वरम को चढ़ाने के लिए चले। कई वर्ष की यात्रा करने के बाद उस रामेश्वरम क्षेत्र में पहुंचे। भगवान श्री भोलेनाथ ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक गधे का रूप बनाया और वो गधा जो है प्यास से अत्यंत व्याकुल था। उन संत ने सोचा कि हम रामेश्वरम को तो गंगा जल बाद में भी चढ़ा सकते हैं, पहले इस गंगा जल को इस गधे को पिला देते हैं, बेचारा जीवित हो जाएगा, बच जाएगा। और जैसे ही गंगा जल पिलाया तो रामेश्वरम भगवान प्रकट हो गए। संत को आशीर्वाद दिया, भैया अब तुम समझे असली रामेश्वरम कौन है। जो निराश्रित जीव है, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी। हमारे पंडित जी ने, अरविंद जी ने एक दिन हमें बताया था, बाबा हरिहर की यही कहानी अथवा निशानी। हाँ, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। हाँ, हमें लगता है महाराष्ट्र में स्टेशन के पास में इसलिए आश्रम बनाया होगा, कोई भूखा प्यासा आएगा बेचारा, उसको भोजन कराएंगे, पानी पिलाएंगे, फिर ट्रेन में बैठा के और वो अपनी यात्रा कर ले। और ये हमने देखा, कल एक हमारे पंडित जी साथ के, तो वो वृंदावन से आए, उनकी ट्रेन थी, यहाँ से थोड़ा लेट हुई, आगे पीछे हुआ,
फोन आया, हमने कहा यहीं आ जाओ, हम प्रसाद पाके फिर चले जाए। तो ये बात हमें कल याद आई कि बाबा हरिहर की एक ही निशानी, भूखे को भोजन प्यासे को पानी। तो रामेश्वरम भगवान की स्थापना हुई है। आगे है पुष्पेशम शिवालय।